राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। एक ऐसा जड़ जिसका तिलक अपने मस्तक पर आप लगा करके कहीं भी जाएं, किसी के भी सामने जाएं, चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक बालिका, किसी के सामने जाएंगे तो वह आपके वशीकरण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी। यह प्रयोग कोई भी कर सकता है। स्त्री पुरुष बालक बालिका युवक युवती किसी के लिए भी यह प्रयोग है और कोई भी इसे कर सकता है और किसी को भी अपने वशीकरण पास में बांध सकता है। जी हाँ, किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है इस प्रयोग के माध्यम से। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कदापि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग का दुरुपयोग न करें। जहां आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग करें। यदि आपके रिश्तों में डिसबैलेंसिंग हो रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव स्थितियां उत्पन्न होते होते क्राइसिस बढ़ते बढ़ते तलाक या ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकती है। या आपके घर में कोई बालक बालिका युवक युवती स्त्री पुरुष बुरे ऐप का शिकार हो चुका है, बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरी संगत का शिकार हो चुका है, तो उसको अपने वशीभूत करके उसके तमाम बुराइयों से उसकी मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने वशीकरण की एनर्जी को आपको जानना है कि आपके अंदर वशीकरण पावर किस लेवल तक है। जब वशीकरण पावर बैलेंस होता है तो रिश्ते आपके पास आते हैं, आप लोग का लगाव बढ़ जाता है, हर जगह आपका सम्मान होता है, ख्याति मिलती है और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है और अंदर से आपको एक प्रसन्नता सी अनुभव होती है। मगर वही जब वशीकरण पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, वशीकरण पावर का अभाव हो जाता है, तो आपके चेहरे पर एक मायूसी आएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपके रिश्ते थे वो भी आपसे दूर चले जाएंगे, नए रिश्ते बनने के तुरंत बाद ही टूट जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको अच्छी अनुभूति नहीं होगी और आपके मन में हमेशा एक प्रश्न आएगा कि अगला आपसे दूर क्यों चला गया, आप में क्या कमी है, आप तो उसके साथ बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि आप अच्छा करते हैं फिर भी लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब सिर्फ यही है कि हो न हो किसी न किसी रूप में आपके शरीर में वशीकरण पावर का अभाव है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। यदि आपके पास वशीकरण पावर बैलेंस अवस्था में है या बैलेंस अवस्था में न भी है तो भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए छोटी छोटी साधनाएं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, उपाय हैं जिसको आप अपने घर बैठे थोड़ा सा समय देख करके हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ उस प्रयोग को आजमा के देखिएगा। इस जड़ का तिलक अपने मस्तक पर लगा करके जहाँ पर भी जाएंगे, जिसको आप देखेंगे या जो भी आपको दिखेगा और उसके प्रति एक मन में भावना लाइए कि अगला आपके बस में हो जाए, तो अवश्य ही वह आपके वशीभूत हो जाएगा या हो जाए। इस प्रयोग के लिए उदंबर की जड़ की आवश्यकता है। उदंबर कैसा होता है गूगल पर सर्च करके आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके आसपास पड़ोस में आपको आसानी से मिल जाए। यदि आपको आसपास पड़ोस में न मिले तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। पंसारी की दुकान पर जा करके आप उनसे कहिएगा उदंबर की जड़ चाहिए, वह आसानी से आपको दे देगा। उदंबर की जड़ पर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अपने विवेक बुद्धि के द्वारा इसको प्राप्त करिए और इसको घर लाइए और गंगा जल से इसको प्रक्षालित कर लीजिए, धो लीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए और किसी एकांत कमरे का चयन करिए जहाँ कोई शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है और उनसे इस प्रयोग को करने के लिए मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तब ये प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुद्वारा नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हैं मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रक्रिया करें, आपको सफलता
मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उदुम्बर की जड़ को घीस करके थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला करके अपने ललाट पर उसका तिलक लगा के जहाँ पर भी जाएंगे, जो भी आपको देखेगा या जिसको भी आप देखेंगे और प्रकल्पना और अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे तो अवश्य ही आपके बसबूत हो जाएगा या हो जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार समस्या तो बिल्कुल निराश होने का स्थान नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग को उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग को उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।